बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान की लाइव नशरियात और मेरे साथ है हिलाल हांजुरी। एक अहम मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि सरकार तो नरखनामे मुकर्रर कर रही है। अगर हम मुख्तलिफ एशिया खुर्दनी की बात करें या मार्केट की हम बात करें, चाहे खाने पीने की जो अज्जा है या बाकी चीज़ें हैं, सब पे सरकार जो नरखनामे मुकर्रर कर रही है। मगर जो सरकारी सप्लाई है उस पर भी तो नरखनामे मुकर्रर किए जाते हैं। क्या उन्हीं नरखनामों पर वो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, लोगों को दी जाती हैं? एक बड़ा सवाल है। महकमे उमूर सार्फिन के जो चावल दिया जाता है उसकी जो सरकारी रेट है वो 15 रुपये फ़ी किलो है, और किस तरह दी जा रही है, जो सार्फिन हैं, जो लोग हैं, उनको किस रेट पे दी जा रही है। मेरे सीनियर साथी हिलाल मेरे साथ है। हिलाल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, नरखनामों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अगर हम चावल की बात करें, उमूर सार्फिन जिस तरह जो रेट्स उन्होंने लगाई है चावल की, क्या आपको लग रहा है कि उस दाम पे, उस रेट पे जो सार्फिन उनको मिल रहा है? देखिए, बहुत पहले से हम अपनी नशरियात में भी ये चीज़ें चला रहे हैं कि पहले किस तरह से जो बीपीएल वाले थे उनको कैसे एपीएल कैटेगरी के तहत उन्हें राशन फराहम की जा रही थी। वो तो एक मामला था, और एक पर्टिकुलर इलाके का हमने जब आइडेंटिफिकेशन की है और उसके बाद जो वहाँ राशन स्टोर होल्डर था उसे फिर जो है गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ एक्शन भी ली है। लेकिन जब हम रेट्स की बात करते हैं, पहले ये लोगों को समझ लेना चाहिए कि जो बीपीएल है उसे 3 रुपये फ़ी किलो चावल मिल लेना चाहिए, जबकि जो एपीएल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें 15 रुपये के हिसाब से जो सरकार ने नरखनामे तय किए हैं उसके हिसाब से राशन हासिल करनी होगी। लेकिन क्या होता है, जब आप राशन स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ पर जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें सरकार ने 5 किलो चावल देने के लिए कहा है, लेकिन उन्हें 4.5 किलो ही मिलता है, यानी आधे किलो का फ़र्क यहाँ पर रखा जाता है। लेकिन रेट उसको बराबर 3 रुपये के हिसाब से ही बढ़ते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो रेट्स मुकर्रर की गई हैं पूरे इंडिया में वो चीज़ें जो है हासिल की जाती हैं। और इसमें आटे के भी ये रेट है बीपीएल कैटेगरी के लिए, और चावल के भी ये रेट है। लेकिन जो एपीएल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें 15 रुपये के हिसाब से तो चावल मिल लेने चाहिए, लेकिन उन्हें 17 रुपये के हिसाब से चावल मिलती है। तो यहाँ पर 2 रुपये इजाफी जो है उनसे लिया जाता है, कहीं पर 5 रुपये भी इजाफी लिए जाते हैं। ये अलग अलग एरियाज़ में ये जो रेट्स हैं ये वैरी करता है। लेकिन उमूर सार्फिन महकमे के जितने भी आलाकार हैं, हम डायरेक्टर से लेकर जो राशन स्टोर होल्डर है, जो घाट मुंशी है, वहाँ तक ऐसा लग रहा है कुछ नेक्सेस है, क्योंकि ये पहली बार ये चीज़ें सामने नहीं आई हैं कि लोगों को जो है ऊंचे दामों पर या मोटे दामों पर उन्हें चावल फराहम की जाती है, या जो उन्हें हक है उससे कम ही उन्हें 1 किलो आधा किलो चावल दी जाती है। और उसमें जो डिफरेंस है वो राशन स्टोर होल्डर से लेकर डायरेक्टर तक वो सारा पहुँचता है, और ये लोगों का इल्ज़ाम भी है और ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि आज तक लोगों ने शिकायतें की हैं लेकिन नोबडी हैज़ टेकन एनी एक्शन अगेंस्ट एनी पर्सन इन द डिस्ट्रिक्ट, और जो कश्मीर है या JNK है, किसी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया हुआ है। देखिए, हिलाल ने जो बात कही कि डायरेक्टर से लेकर जो उनका जो स्टोर कीपर है वहां तक ये मामला है, मगर जब हम सरकार से एक्चुअल रेट जानना चाहते हैं तो वो चुप्पी साध रहे हैं। मतलब कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ऑफिशियली हम बात करें, जिन लोगों से भी हमने बात की कि क्या रेट होनी चाहिए मार्केट में, किस तरह रेट पे चावल मिलना चाहिए एपीएल कैटेगरी को खासकर, क्योंकि इसमें वैरी है, कहीं 2 रुपये, कहीं 3 रुपये, कहीं उससे भी ज़्यादा तजावुज़ कर जाता है। तो कहाँ ये पैसा जाता है? ये लाखों करोड़ों रुपया ये जमा होता है, और आम लोग की नज़र में ये नहीं आता है। शायद हमारी नज़र इस पे नहीं है, जो सार्फिन है वो इस चीज़ को सोचते नहीं है, मगर अगर हम इसको बारीक बीनी से देख लेंगे, सोच लेंगे, ये खरबों रुपयों का जो ये जमा होता है, ये पैसा कहाँ जाता है? क्या ये पैसा सरकारी खजाने में जाता है या कहीं और जाता है? सवाल ये भी है। हिलाल, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि जहाँ पे अगर हम कश्मीर डिवीज़न की बात करें, जितने भी हमारे डिपोज है, जितने भी सार्फिन जो चावल लेते हैं, ये पैसा जो है ये इतना बड़ा अमाउंट है, देखिए ये बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हर कोई सारिफ जो है राशन हासिल करता होगा, और उसमें क्या है कि जो लोग राशन हासिल नहीं करते हैं तो वो वापस चला जाता है और उसे भी ब्लैक में वहाँ पे बेच दिया जाता है जो राशन स्टोर होल्डर्स हैं। मतलब कि जितना भी ये पैसा, ये 1-2 रुपये का फ़र्क नहीं है। आप देखिए कि पॉपुलेशन कितनी है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, इतने लोगों की राशन का 2-2 रुपये का आप अंदाज़ा लगाइए, या जो आधा किलो आप बीपीएल कैटेगरी के लोगों से कम देते हैं, यानी वो आधा किलो का पैसा आपके पास है, वो आधा किलो चावल आप 9 रुपये में बेचते हैं, तो वहाँ पर 9 रुपये का फ़र्क है या 10 रुपये का फ़र्क है। तो इस वजह से एक बड़ा अमाउंट है, और इससे क्या होता है कि एक आम सारिफ को 2 रुपये बहुत कम लगेंगे, लेकिन एक चीज़ है कि इसे करप्शन जो है इसकी बुनियाद डाली जाती है, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिशरीज फिर हैं। इवन की जो डायरेक्टर से ऊपर जितने भी लोग इस महकमे के हैं, जिनके साइन और सिग्नेचर्स दरकार हैं कहीं ना कहीं किसी फाइल पर, तो वहाँ तक ये पैसा चला जाता है, क्योंकि
एक बड़ा अमाउंट है, और ये अमाउंट जाता कहाँ है? या तो राशन होल्डर खाता है, जो वहाँ पे स्टोर कीपर है वो खाता है, या तो फिर उसे जो है बाकी उसके जितने भी आलाकार है या बड़े ओहदेदार हैं उन तक पहुँचता है, और इसमें कोई शक नहीं। हालांकि हमारे पास सबूत ऐसा बाजार कोई नहीं होगा, हमने किसी को लेते हुए नहीं देखा, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमने ये देखा कि 4.5 किलो ही चावल मिलते हैं। ये तो हमने ये हमने देखा है, और हमने ये भी देखा कि 15 रुपये का जो राशन है वो आप 17 रुपये 18 रुपये में भी देते हैं, और आपका स्टोर कीपर यही बोलता है कि मुझे मजबूरी है, मुझे परेशानी है, अगर मुझे पीछे से ही काम आता है। मेरे साथ कुछ राशन होल्डर ने बात की है, जब मैंने डायरेक्टर साहब के साथ बात की और उनसे पूछा कि जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं उनके जो कीमतें हैं क्या है पर केजी, तो उनका मानना था 3 रुपये, और मैंने बोला कि कितना मिलना चाहे एक पर्सन को, एक शख्स को? उन्होंने कहा 5 किलो। तो राशन स्टोर होल्डर जो है, जो डिपो वाला है, जो मुंशी है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोला कि मुझे 4.5 किलो ही वहाँ से आते हैं, मैं कैसे 5 किलो देता हूँ? तो इस तरह से ये नेक्सस जो है ये यहाँ से लेकर वहाँ तक जरूर है। ये नेक्सस है, और इसमें एक चीज़ है, मनमानियाँ ज़बरदस्त है। आप स्टोर कीपर से बात कर लो और उनसे कहो कि भाई रेट तो इस तरह है, वो कह रहा है कि चावल लेना है या नहीं लेना है, अगर इस रेट पे आपको लेना है तो आप ले लो, अदरवाइज आपको चावल नहीं मिल सकता क्योंकि मुझे ऊपर तक तो ये जाना है। और दूसरा बड़ा अहम मुद्दा है यहाँ पे, मेरे साथी हिलाल ने इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, इस पर बहुत ज़्यादा काम, अगर हम कहें तो कुछ दिन पहले इन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है, और सरकार की नोट्स में भी ये मामला आया है कि बीपीएल और एपीएल में क्यों फर्क रखा गया है। जो डिजर्व करते हैं बीपीएल राशन कार्ड उनको नहीं मिल रहे, और वो लोग परेशान हैं जो गरीबी के जुमरे में लोग रह रहे हैं, और जिन लोगों को शायद एपीएल होना चाहिए उनको बीपीएल दिया गया है। मैं हिलाल से ही जानना चाहूंगा, हिलाल काफ़ी ज़्यादा इस पर आपने काम किया जी, है। हमने काम किया और उसके रिजल्ट भी लग रहा है कि निकलने वाले हैं और निकल रहे हैं। कल भी डायरेक्टर साहब के साथ बात हुई है और उन्होंने कहा कि अब डिविजनल कमिश्नर के साथ भी ये मामला उठाया गया, और जो कुछ फ़र्क है, यानी कहीं पर कोई राशन होल्डर ऐसा है, राशन कार्ड होल्डर ऐसा है कि जिसने अपने राशन कार्ड पर 5 अफराद का वहाँ पे दर्ज है, लेकिन उनके घर में 6 लोग हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं कि जहाँ 5 लोग दर्ज हैं लेकिन वो 3 ही हैं। तो इस तरह से इस चीज़ को नए सिरे से स्क्रूटनी करने के लिए एक प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ पर भी, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल जो आप देखेंगे यहाँ पर ये फ़र्क है, क्योंकि जो अगर पीछे से मान लीजिए कि कोई राशन होल्डर है, राशन कार्ड होल्डर है, कोई सारिफ है, उसकी राशन कार्ड पर 5 लोग दर्ज हैं, लेकिन वो 6 लोग घर में हैं, तो उसकी राशन क्यों नहीं उसको मिलेगी? या अगर वो 5 लोग दर्ज हैं और घर में 3 ही हैं, जो राशन होल्डर है जहाँ से जो सारे उसको फराहम करता है वो 3 ही की राशन देता है, लेकिन जो 2 वाले की राशन है वो वापस चला जाता है, और वो गारमेंट से लेकर जहाँ आपको पता है कहाँ पहुँचता है वहाँ पर पहुँचता है। लेकिन इस पर अब एक कमेटी भी बन रही है और इन सारी चीज़ों को एनालाइज़ किया जा रहा है, और ये ग्राउंड पे देखा जा रहा है कि अगर कोई घर है, कोई सारिफ है, उसके घर में कितने अफराद हैं, कितने अशखास हैं जो डिज़र्व करते हैं राशन, तो उन्हें उसी हिसाब से वो दी जाती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई लड़की है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, अभी वो मायके में ही है और वहाँ पर वो राशन कार्ड पे दर्ज है, लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ से उसका नाम खत्म हो जाएगा और उसका ससुराल में उसका इंदराज हो जाएगा, और उसके लिए भी एक प्रोसेस जो है अब शुरू हो गया है। चलिए, ये प्रोसेस ज़रूरी है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि तरमीम लाना ज़रूरी है। और दूसरा बड़ा एक अहम मुद्दा और इसमें है कि अब तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उसमें कुछ तरमीमें भी लाई जा रही है, जो हम कह सकते हैं 1 नेशन 1 राशन कार्ड, और अभी जो कल से ही हम कह सकते हैं कि जो बाहर के यहाँ पे लोग हैं उनको भी अब राशन दिया जा रहा है 5 किलो के हिसाब से। तो मैं हिलाल से एक लास्ट में एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो 1 नेशन 1 राशन कार्ड है, क्या हिलाल आपको लग रहा है कि इसमें वो पहले सर्वे करना चाहिए बेहतर तरीके से, किस तरह इस प्रोसेस को खत्म किया जाएगा, जिस तरह हम लूप फुल्स देख रहे हैं महकमे उमूर सार्फिन में? वो देखिए, गालिबन ये अगस्त के महीने से शुरू हो जाएगा और अभी जुलाई भी आना बाकी है, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ करना ज़रूरी है, क्योंकि 1 नेशन 1 राशन कार्ड का मतलब है कि अगर आप जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं और वहाँ पर आप राशन अवील कर सकते हैं। लेकिन ये कौन तय करेगा कि आपने यहाँ से राशन हासिल की है और अब आप अनंतनाग जा रहे हैं और वहाँ से भी आप राशन हासिल करोगे, तो 2 जगह पर आपको नहीं मिल सकती है। तो इसके लिए क्राइटेरिया रखा जाएगा कि कितने दिन वो वहाँ पर रिजाइड करना चाहिए, उसके बाद वो अवील कर सकता है ये राशन, क्योंकि इसमें खदशात रह सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि आप श्रीनगर से हैं और आप यहाँ से राशन हासिल कर रहे हैं और उसके बाद आपने दिखाया कि मैं अनंतनाग गया हूँ इसी महीने, और अनंतनाग में आप दिखा रहे हैं कि आप वहाँ से भी राशन हासिल कर रहे हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं ना राशन, क्योंकि आप दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। 1 नेशन 1 राशन कार्ड का मतलब यही है। तो उसके लिए जो कुछ पेचीदा
पेचीदगियाँ थी डिपार्टमेंट को, उस पर वो अभी वर्कआउट कर रहे हैं, इसी वजह से इसमें थोड़ा सा डिले लगा है। और मुझे लगता है कि अगस्त के महीने से पहले जिसमें जितने भी इसमें लूप होल्स हैं या जिसमें भी इसमें प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दूर किया जा सकता है, और ताकि जो भी लोग जहाँ पर भी रहते हैं उन्हें वो राशन हासिल हो जाए। एक अच्छा कदम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो इसमें लूप होल्स है उसको दूर करने की ज़रूरत है। चलिए, लूप होल्स को दूर करने की जरूरत है। नाजरीन, जब भी आप जाएंगे राशन लेने के लिए तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। क्या आपको किस रेट पे राशन दिया जा रहा है, क्या आपको बराबर राशन मिल रहा है, आपको 5 किलो लेना है आप 4.5 किलो के लेंगे, जो आप बोरी ले रहे हैं उसकी कीमत जो आपको मिल रही है उस पर भी नजर रखने की जरूरत है। आपको एक सारिफ को होशियार बनने की जरूरत है जब भी आप खरीदारी करें। अभी की लाइव नशियात में बस इतना ही। मेरे सीनियर साथी हिलाल हांजूरी के साथ हमारे जो कैमरा पर्सन है आबिद कादिर और ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद